गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अज आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व है जोड़ा वो करना है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ का मतलब होंगे फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स है ना। सो फस्ट प्रॉपर्टी अपने को एन इंडिफरेंस कर्व हैज़ अ नैगेटिव स्लोप। नैगेटिव का मतलब नीचे नूं जाऊगी और दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स और वो डाउनवर्ड जाऊगी, ठीक है। So indifference curve slopes downward from left to right. In other words, यदि slope है जी वो negative होगी। ये property किस चीज़ के उत्ते based है? That if a consumer uses more quantity of one good, he will use less quantity of the other. Only then ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ satisfaction है वो different combinations तो equal होगी। हुन अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगी तो की हो सकती है? इट कैन बी अ वर्टिकल लाइन, इट कैन बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन और इट कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग। पर जे ये असी इन्हां विचों किसी भी कंडीशन के उत्ते काम करांगे तो जिहड़ा साडे कोल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सबसटीट्यूशन का क्लॉज है वो नहीं चलूगा, है ना। सो हुण असी इन्हां तिन्नां जिहड़ियां सिचुएशनस ने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड स्लोपिंग उन्हां नूं जिहड़ा है गलत साबित करना है तो शो करना है कि जिहड़ी साडे कोल लास्ट वाली डायग्राम डी बनी हुई है दैट इज़ करैक्ट वन, ठीक है। सो इन फिगर 4 ध्यान नाल हुण बेटा सब कुछ समझना है। क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स ने ओ एक्स एक्सिस ते ने ते ऑरेंजिस ऑन ओ वाई एक्सिस ने। लेट अस सपोज कि इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व है जी वो वर्टिकल लाइन है। हुण वर्टिकल लाइन के उत्ते की शो हो रहा जे मैं ए कॉम्बीनेशन लै रही हाँ उस कॉम्बीनेशन के उत्ते मैनू ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है सी तो। क्यों किदा? देखो ओ भी तो सेम एप्पल्स ही ने मेरे को, ठीक है। चाहे सी की गल करा चाहे मैं ए की गल करा, पर जे मैं सी हाँ सी के उत्ते मैनू ओ बी दे नाल ओ एम ऑरेंजिस मिल रहे हैं, पर ए दे विच मेरे को ओ बी दे नाल ओ पी ऑरेंजिस मिल रहे हैं। इत्थे की हो गया? जदों कि मेरी इंडिफरेंस कर्व की जिहड़ी डेफिनेशन है वो मैनू की रिप्रजेंट कर रही है कि मैनू एक इंडिफरेंस कर्व के उत्ते जिहड़े डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं उन्हां तो मैनू सेम सैटिस्फैक्शन मिलती है, पर इत्थे तो सेम सैटिस्फैक्शन है नहीं। ए दे उत्ते सैटिस्फैक्शन सी नालों ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैनू एप्पल्स दे सेम कॉम्बीनेशन के नाल मोर ऑफ ऑरेंजिस मिल रहे हैं एट पॉइंट ए। सो ये फस्ट डायग्राम है जी वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो नहीं सकती। हुण सैकेंड के उत्ते चल पईए। सैकेंड दे विच जिहड़ी कर्व है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कर्व दे विच मेरे को मैनू आ वाली हो गई ना इंडिफरेंस कर्व पी एन दे विच मेरे को एच दे उत्ते मैनू ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है दैन सी। क्यों ज़्यादा मिलती है? क्योंकि सी दे उत्ते मैनू ऑरेंजिस तो सेम ने एप्पल्स इत्थे ओ आर ने, पर एच दे उत्ते मेरे को सेम ऑरेंजिस दे नाल मोर ऑफ एप्पल्स ओ क्यों मिल रहे हैं। सो जे मैनू इस इंडिफरेंस कर्व दे उत्ते 2 पॉइंट मिलणगे आई विल प्रैफर एच, तो मेरी फिर उत्थे जिहड़ी डेफिनेशन है वो इत्थे कलैप्स हो जाती है। किद्दां कलैप्स हुंदी है? की कहती है मेरी डेफिनेशन कि ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व जे मेरे को 2 पॉइंट्स होंगे तो मैनू उन्होंने दोनों विचों किसी उत्ते भी जिहड़ा मैं उन्होंने दोनों भी वास्ते इंडिफरेंट होंगी। इत्थे तो मैं इंडिफरेंट नहीं, मैं भज के एच पॉइंट है जिहड़ा वो लेना चाहूँगी। हुण आ गई थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम की रिप्रजेंट कर रही है? आई जे अपवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व है। हुण अपवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व दे विच देखो सी दे उत्ते जिहड़ी सैटिस्फैक्शन मिलती है वो बी नालों घट है, बी दे उत्ते ए नालों घट है। इट मीनस जे मैं इस कर्व दे उत्ते पॉइंट्स लेना चाहूँगी तो मैं पहला ए लेना चाहूँगी, जे ए नहीं मिलता तो बी नहीं तो सी। मैं तो इंडिफरेंट नहीं है जदों कि मैनू की होना चाहिए है? इंडिफरेंट होना चाहिए है। सी पॉइंट के उत्ते मैनू ऑरेंजिस ते एप्पल्स ने जिहड़े वो बी नालों घट मिलते हैं। ए दे उत्ते मैनू मोर ऑरेंजिस एंड मोर एप्पल्स मिल रहे हैं दैन बी एंड सी पॉइंट। सो दिस कैन ऑल्सो बी नॉट द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हुण आ गया जी डी पॉइंट जिहड़ा कि इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट होगा। किद्दां है बेटा? देखो ए पॉइंट के उत्ते मेरे को ऑरेंजिस ओ डी ने ते एप्पल्स ओ आर ने, ठीक है।
सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਰ ਆਫ ਔਰੇਂਜਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਸ ਆਫ ਐਪਲਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਔਰੇਂਜਸ ਛੱਡੂੰਗੀ ਤੇ ਕੀ ਲਊਂਗੀ, ਮੋਰ ਆਫ ਐਪਲਸ ਲਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਰ ਆਫ ਔਰੇਂਜਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਆਫ ਐਪਲਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਰ ਆਫ ਐਪਲਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਔਰੇਂਜਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰੇਂਜਸ ज़्यादा चाहिए ने, फिर मैं एरर इधर नूं लै जाऊँगी, आई विल टेक लैस ऑफ एप्पल्स एंड मोर ऑफ ऑरेंजेस। सो दिस विल बी द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच विल बी द कन्वैक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन। ओरिजन वाल नूं इहदी पिठ होगी जो की शो करूगी कि किसी एक चीज़ नूं लैण वास्ते मैनूं दूजे दियां कुछ एक यूनिट्स छड्डणियां पैणगीआं। सो नैक्सट है बेटा साडे कोल सैकेंड प्रॉपर्टी है कन्वैक्स टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजन। कन्वैक्स टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजन का मतलब होगा कि मेरी इंडिफरेंस कर्व है जिहड़ी वो किस चीज़ के उत्ते बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सबसटीट्यूशन। ये लॉ की कहता है कि मैं जिवें जिवें कोई चीज़ लई जाऊँगी उदा उदा मैं उदों छड्डदी जाऊँगी दूजी दियां यूनिट्स, पर मेरा रेट ऑफ सबसटीट्यूशन हमेशा की होगा, लैस दैन होगा। जिवें आपां पिछे जदों आपां बेटा मीनिंग किया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपां की दस्सिया सी कि अगर मैं एक एप्पल लैना है, पहला मैं 5 ऑरेंजिस छड्डना चाहुंदी हाँ, फिर 1 मोर वास्ते मैं 3 छड्डना चाहुंदी हाँ, फिर 1 वास्ते मैं 1 छड्डना चाहुंदी हाँ। मीनस जदों एप्पल ज़्यादा होने लग गए तो ऑरेंजिस दे जान दा दुख होना शुरू हो गया। पहला एप्पल नहीं सी तो ऑरेंजिस ज़्यादा छड्ड सकदी सी। सो अगर मेरे कोल जिहड़ी शेप है वो कन्वैक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन नहीं होगी, वट कैन इट बी, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी कनकेव। ठीक है, हुण स्ट्रेट ते कनकेव नूं आपां की शो करना है, इत्थे शो भी नहीं, मतलब उन्होंने किद्दां दसना है कि यह शेप्स ने जिहड़ियां नहीं हो सकदियां। फस्ट है हुण इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, बेटा ध्यान नाल देखना है, सीधा ही नहीं जा रही, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है इत्थे मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सबसटीट्यूशन ऑफ एप्पल्स फॉर ऑरेंजेस विल रिमेन कॉन्सटेंट। कॉन्सटेंट का मतलब है जे मैं एक ऑरेंज छड्डदी हाँ तो एक ही एप्पल लै रही हाँ, एक ऑरेंज होर छड्डिया एक एप्पल लिया, एक ऑरेंज छड्डिया एक एप्पल लिया, मीनस 1:1 की रेशो चल रही है। पर मैनू किहड़ी चाहिदी है, डिमिनिशिंग। मैनू कॉन्सटेंट नहीं चाहिए, मैनू किहड़ी चाहिए है, रेशो डिमिनिशिंग चाहिए है। ये तो गलत हो गया, इट मीनस। सो सैकेंड आ गई बेटा कनकेव। हुण कनकेव किद्दां होगी, कनकेव का मतलब है पहला मैं एक ऑरेंज छड्डिया एक एप्पल लिया, ठीक है, फिर मैं 9 तो 6 ते मतलब 3 छड्डते एक लिया, फिर मैं 5 छड्डे एक लिया। कनकेव दे विच तां इनक्रीजिंग ट्रेंड चल गया, पहला घट छड्डे फिर वध छड्डने शुरू करते, ये तो इनक्रीजिंग हो गया। इट मीनस जिवें जिवें मैं ऑरेंजिस छड्डी जानी है मेरी सैटिस्फैक्शन उन्हां वास्ते घटी जा रही है, जदों कि वो वधनी चाहिए सी। इत्थे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सबसटीट्यूशन नहीं अप्लाई होया, इत्थे इनक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सबसटीट्यूशन अप्लाई होया है, जो कि मेरी डेफिनेशन दे बिल्कुल उल्ट है। सो शेप किहड़ी होगी बेटा, कन्वैक्स शेप। कन्वैक्स शेप दे विच असीं की शो करांगे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सबसटीट्यूशन लग रहा। देखो पहला मैं 3 ऑरेंजिस छड्डे एक एप्पल लिया, फिर मैं 2 ऑरेंजिस छड्डे एक एप्पल लिया, फिर 1 ऑरेंज छड्डिया 1 एप्पल लिया। इत्थे मेरा रेट ऑफ सबसटीट्यूशन की है, पहला 3:1 सी, फिर 2:1 होया, फिर 1:1 होया। ठीक है बेटा। सो ये 2 प्रॉपर्टीज़ ने, ये थोड़े कोल थोड़ियां जिहा लेंथ दे विच ज़्यादा वड्डियां ने, मतलब ये तुसी पहले दे विच 4 डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन करना है अपने आप को, सैकेंड दे विच तुसी 2 डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली थोड़े दिमाग दे विच सब तो पहला की होना चाहिए है, यू हैव टू क्लियर द थिंग्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦ definition of the your you can say indifference curve analysis and the assumptions, ठीक है बेटा। So next we will do in the next video. Thank you.